अल्लाह। आई थिंक सो हम यही क्वेश्चन यहीं पे थे इसमें। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और फर्स्ट मोमेंट की बात की जा रही है। मास किसकी इक्वल है, जैसे वन डी जो है वो सिंगल इंटीग्रल में डेंसिटी फंक्शन जो था उसका हम इंटीग्रल कर रहे थे, यहाँ पे भी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रल करना है तो मास आ जाता है। और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी फंक्शन को, डबल इंटीग्रल लेंगे तो एम एक्स आएगा, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई आएगा। और सेंटर ऑफ मास किसकी इक्वल होता है, एम वाई ओवर एम एक्स कंपोनेंट, एम एक्स ओवर एम इज़ वाई कंपोनेंट। अगर ये जो एग्जांपल है इसमें जस्ट अगर हम लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स कैसे हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, पोर्शन तो इसने वैसे यहाँ पे जो है ड्रा किया हुआ है, ये ट्रायंगल बनती है। मैं थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन पे आगे जाऊँगा, ये क्योंकि क्वेश्चन मैं कल के लेक्चर में समझा चुका हूँ इस टाइप का। इसमें आप खुद डिसाइड करेंगे इसकी लिमिट्स क्या होंगी। ये फिगर आपके सामने है जी। अगर वाई एक्सिस की बात करें, अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस की लिमिट्स लेनी है तो फिर क्या आप लिमिट्स इसकी लेंगे, फिगर आपके सामने ड्रा की गई है। आप लोग मुझे बताएं, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम इसमें चलते हैं तो ऑब्वियसली पहले वाई की इंटीग्रल वाई की लिमिट्स आएंगी, तो वाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, सर 2x से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी, एंड मतलब ये x इज इक्वल 1 y की, तो ये क्या लाइन बनेगी, y तो 1 से चेंज हो रहा है 2 से चेंज हो रहा है। जरेश आप दोबारा से सोचें, दोबारा सोचेंगे आपने क्या कहा है। बाकी लोग किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा चीज़ें रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल 4 में आपको रीजन ड्रा करके दे दिया गया ना। अगर आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस चलना हो तो लिमिट्स क्या होंगी, फर्स्ट वाई की लिमिट्स क्या होंगी, देन एक्स की लिमिट्स क्या होंगी। y की लिमिट 0 से 2x होगी और x की लिमिट जो है वो 0 से 1 होगी। रोहिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जरिश देखिए, हमने जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना है तो हमने एक्स एक्सिस से इंटर होना है ना इस रीजन के अंदर। एक्स एक्सिस जब हम इंटर हो रहे हैं तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस पोजीशन पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम आउट हो रहे हैं वर्टिकली आउट हो रहे हैं तो हमारा ग्राफ क्या है, ऊपर वाला 2x का ग्राफ है। तो 0 से 2x तक इसकी लिमिट्स होंगी y की, और x की लिमिट्स क्या होंगी, x की लिमिट 0 से 1 तक होंगी। अब हम ओवरऑल इसको दूसरी साइड पे देखेंगे। अगर आप x की लिमिट्स पहले लिखते हैं तो अलॉन्ग x एक्सिस आप चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट देखें, लेफ़्ट से जब रीजन से हम रीजन में इंटर होते हैं तो हमारे पास 2x है, और जब हम आउट होते हैं तो सॉरी x की वैल्यू y/2 आ जाएगी ना। जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे लेफ़्ट साइड से, हम हॉरिजॉन्टली इसमें इंटर हो रहे हैं, तो जब आउट होते हैं तो x की वैल्यू 1 है, तो इसकी लिमिट्स होंगी अलॉन्ग x एक्सिस जो इसकी लिमिट्स होंगी y/2 to 1, अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस फिर 0 to 2 हो जाएंगी। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं दोबारा से।
ये सब समझ आ गई। साजिदा, बुशरा, अक्सा, जीनत, हमारा। जी सर आगे जवाब कीजिए। अच्छा जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जस्ट आप लोग देख लें, वैसे आपने मैकेनिक्स में भी देखना है, अगर यहीं पे आप इसको जहन में बिठा लें तो आपको मैकेनिक्स दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। आई अबाउट एक्स एक्सिस जब आप करते हैं तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, अबाउट वाई एक्सिस करते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अबाउट अ लाइन जब आपने करना है तो वो लाइन का आपने उस पॉइंट से डिस्टेंस आपने फाइंड कर लेना है, उसको आपने आर स्क्वायर कर देना है। तो फार्मूला जस्ट आप याद रखें इस केस में। अबाउट द ओरिजिन जब आपने करना है तो आपने अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उन दोनों को ऐड कर देना है। और रेडियाई ऑफ गायरेशन, ये जब जिस मैं चीज़ें सारी इसी तरह से स्किप करता जा रहा हूँ जस्ट फार्मूलाज पे, क्योंकि देखें इसमें कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा है तो क्वेश्चन तो इनका मुश्किल ही होता है क्या है, फार्मूलाज ही डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो फार्मूलाज आप लोगों को ज़रूर माइंड में होने चाहिए। ये एग्जांपल नंबर 6 में लिमिट्स बताएं। पहले तो ये बताएं कि ये क्या क्या चीज़ें होंगी, रीजन किस टाइप का होगा। फाइंड द सेंटर, जस्ट आपने लिमिट्स बतानी है। एक साइड से बाउंडेड है y इज इक्वल टू एक्स से, और एक साइड से बाउंडेड है पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। तो अगर इसका आप रीजन ड्रा करना चाहें तो रीजन किस टाइप का होगा, इसको क्या होगा तो देखें ज़रा, एक साइड से आपने बाउंड करना है y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी साइड आपने बाउंड करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये देखें ज़रा, एक आपकी लाइन ये वाली है, ऐसे ओरिजिन से पास कर रही है y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी क्या चीज़ है, पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने इस रीजन की ऊपर आपने उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब अगर आप वर्टिकली चलते हैं तो वर्टिकली इसकी लिमिट्स क्या होंगी, अगर मैं डी वाई पहले कंसिडर करता हूँ, डी एक्स जी एक्स स्क्वायर टू एक्स, हाँ जी, देखिए ना यहाँ से जब हम इंटर हो रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जब आउट हो रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, एक्स स्क्वायर से x तक। और जब आप लेफ़्ट टू राइट देखते हैं x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब देखें y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसको तो हमने देखना ही नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट फिर क्या हो गया, 1 इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें ना, दोनों में से के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी x भी है, दोनों से 1 ही आता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब x की लिमिट्स फिर क्या हो जाएंगी, 0 से 1 तक होंगी। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, dx dy कर देता हूँ, अब ज़रा मुझे बताएं x की लिमिट्स अब क्या होगी, आपने हॉरिजॉन्टली इसके अंदर एंटर होना है। हॉरिजॉन्टली जब आप एंटर होंगे तो सोचें, बाकी लोग भी आंसर देखिए। पहले तो ये देखें ना, एंटर कहाँ से होना है आपने, एंटर आपने होना है x इक्वल टू वाई वाली लाइन से, तो आप y लोअर लिमिट आ गई। आउट कहाँ से होना है, आउट आपने होना है कर्व पैराबोला वाले ग्राफ से। तो पैराबोला अगर x की शक्ल में, इसको x की फॉर्म में एलिमिनेट करें तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। बट हम नेगेटिव क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम इसको स्क्वायर रूट y तक ही रखेंगे, और इधर से 0 से 1 तक होगा। ठीक है जी, जी सर। ये आगे इसने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये देखने वाले हैं
इनमें मैं 2-3 करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। साथ आप लोग रजिस्टर भी साथ रखें, पेन और रजिस्टर भी, ताकि बीच में क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी देता जाऊँ। ग्राफ्स आप लोगों को अगर क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे आप ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये देखें ना, फर्स्ट चैप्टर्स जो स्टार्टिंग वाले हैं, अगर वो आप लोग डिस्कस नहीं करते अच्छी तरह से तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप फ़ौरन से y = 2x की लाइन आपसे पूछूँ कहाँ से गुजरेगी, थोड़ी सी टिल्ट होगी ऊपर की तरफ। y = x वाली मिडल से पास करती है बिल्कुल 45 डिग्री पे, 2x वाली जो है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। अब ज़रा मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कर देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ज़रूर माइंड में रखें। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उनसे आपका रीजन जो है वो बाउंड हो रहा है। और दूसरा किससे बाउंड हो रहा है, x + y = 2 से बाउंड हो रहा है। अब ज़रा मुझे आप लोग x + y = 2 ड्रा करना बताएंगे कि ये कहाँ से पास करेगी। x + y = 2 ये कैसे पास करेगी, कहाँ से पास मतलब करेगी? जैसे प्लस वाई वन वो ट्रायंगल की एक साइड हमने बनाई थी, थोड़ी उससे आगे चली जाएंगे। इधर तो 2 से गुजरेगी, x का भी 2 और y का भी 2 है, मैं बता दूं। बाकी लोग भी सोच लिया करें। x 0 होगा तो y 2 होगा, y 0 होगा तो x 2 होगा। सिंपल सी है, ठीक है आपने ज़रा ये 0 2, तो आपकी लाइन ऐसे पास करके जाएगी, ठीक है जी। और अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसका अबव रीजन, इस ऊपर वाला रीजन लेना है या इसका बिलो रीजन लेना है। उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपने इसको बाउंड किया हुआ है, तो इधर से ये बाउंड है इसका और इधर से ये बाउंड है, तो आपके पास बेसिकली ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये वाली ट्रायंगल बन जाती है, जिसकी इस साइड की इक्वेशन क्या है, x + y = 2। इसकी इक्वेशन क्या है, y = 0, y y = और इस साइड की क्या है, x = 0। x अब जब आप हॉरिजॉन्टली इसमें चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो आप बेसिकली पहले किसकी लिमिट्स ले रहे हैं, x की ले रहे हैं, और बाद में आपने y की लिमिट्स लेनी है। तो अब x की लिमिट्स क्या होंगी, x कहाँ से एंटर हो रहा है आपका, 0 से एंटर हो रहे हैं आप, और आउट कहाँ से हो रहे हैं, इस ग्राफ से आप आउट हो रहे हैं। 2 - y, y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से 2 तक हो जाएंगी। तो देखें ना, y मैक्सिमम, वर्टिकली मैक्सिमम यहाँ 2 तक ही है। अगर आप दूसरी साइड पे जाते हैं, dy पहले ले लेते हैं, dx बाद में लेते हैं, तो अब y की लिमिट्स बताएं, वर्टिकली आपने एंटर होना है इसमें। 0 to 2 - x। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ठीक है आपने, 0 to 2 x की लिमिट्स यही आ जाएंगी। अब ये माइंड में रखें कि जब आप y की लिमिट्स ले रहे होते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ x आ रही होती हैं, और जब आप x की लिमिट्स ले रहे होते हैं वेरिएबल फॉर्म में तो वो इन टर्म्स ऑफ y आ रही होती है। यही चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी जब ये थ्योरम इसका स्टार्टिंग वाला कर रहे थे, फ्यूवियस थ्योरम हमने किया था, उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई थी कि जब आप dy के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो आपकी लिमिट्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ x होती हैं, और जब आप dx को पहले ले रहे हैं तो आपकी लिमिट्स जो होंगी वो इन टर्म्स ऑफ y होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी सर। इसमें से एक और क्वेश्चन मुझे बताएं, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है ना, या आप बेशक नीचे वाले क्वेश्चन भी देख लें, क्योंकि इसी तरह की आपके पास आनी है, आपने लिमिट्स चेंज करनी है। चलें लिमिट्स चेंज करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 14 हम लिमिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसमें तो कुछ और पूछा गया ना, हमने उसकी तरफ तो नहीं जाना ना, रेडियाई डेरिवेशन या जो भी उसने कहा है इंटीग्रेट करें, हम इसमें चलें लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं आपस में। तो बताएं मुझे, एक मुझे बता दें, बाकी एक दो आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। सर 13 करवा दें आप। 13 मैं इसमें से एक अक्सर जो है, मैं इसमें से असल में दो की आ रही है, चलें -1 to 0 2 -2x to -x। अच्छा जी, ये है -1 to 0 और -2x to 1 - x, और dy/dx है प्लस 0 to 2 और -x/2 से
1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। तो ज़रा इन लिमिट्स को देखें, ये आपको बता रहा है कि x आपका है -1 से 0 तक, और इधर आपको क्या बता रहा है x जो है वो 0 से कहाँ तक है, 2 तक है। और इधर आपको क्या पता चल रहा है y कहाँ से कहाँ तक है, -2x से y कहाँ तक है, 1 माइनस एक्स। और इधर क्या है, y आपका है -x/2 से, और y जो है, तो अगर आप गौर करें तो ये सिंपली क्वाड्रेंट्स का फ़र्क आ रहा है। x अगर आप गौर करें, x पे गौर करें, x की लिमिट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं। ये जो लिमिट्स हैं ये कहाँ पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये कहाँ पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो y की अपर लिमिट सेम आ रही है और इधर से भी y की अपर लिमिट सेम आ रही है। तो वो क्योंकि हम x को उधर से चेंज कर रहे हैं तो y भी उसी लिहाज से चेंज हो रहा है। अब ज़रा देखें, एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी कि आपका x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +2 तक है। ठीक है जी, ओवरऑल अगर आप दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके देखें। अब ज़रा देखें, इस पोर्शन के अंदर आपने कहाँ पे रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक जाना है, y इज इक्वल टू -x/2। -x/2 ग्राफ किधर होगा, कोई बता सकता है मुझे, -x/2 ग्राफ कहाँ से पास करेगा। जरीश आप तो ग्राफ में रिसर्च कर रही हैं। तो ये वाले ग्राफ में 0 में से तो पास होगा। ये तो पक्की बात है जी। सोचें, ये चीज़ें कैलकुलस अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। स्पेशली x के y इज इक्वल टू mx वाले जो ग्राफ्स हैं ना, देखें y इज इक्वल टू जो mx ग्राफ है, c को छोड़ दें, y इज इक्वल टू mx जो ग्राफ है, ये ज़रूर माइंड में रखें, ये ओरिजिन से पास करता है। अगर m पॉजिटिव हो तो ये होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर m नेगेटिव हो तो ये होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे क्योंकि m नेगेटिव है तो ये ऐसे करके गुजरेगा। अब ये 45 पे नहीं गुजरेगा, 45 डिग्री पे नहीं गुजरेगा, देखें डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई करते तो ये ऊपर हो जाता, 2 से डिवाइड कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री से नीचे हो जाएगा। ठीक है जी। और अपर आपने कहाँ तक जाना है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक जाना है आपने, ऐसे ही है। यस y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कहाँ पे बनेगा, x 0 y 1 y 0 x 1। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ पास करेगा, ऐसे कुछ सम स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही। तो अब देखें वर्टिकली आपने क्या करना है, अब ये दोनों लाइंस मेरे ख्याल में इंटरसेक्ट भी करेंगी, ये आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट भी कर रही होंगी, ऐसे करके आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट भी कर रही होंगी। देख लें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, आई थिंक सो इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों की इक्वल करें ना, -x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक साइड पे शिफ्ट करें, 2 मल्टीप्लाई करें, ये याद आता है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों x इज इक्वल टू 2 पे जाके मीट कर रही हैं। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं बनी मेरे से, बट ये दोनों x हमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हमें बता रही है कि x इक्वल टू 2 पे जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, तो आपका ये जो 0 से 2 तक है, देखें ना 0 से 2 तक आप जब वर्टिकली इंटर हो रहे हैं तो आप कहाँ से इंटर हो रहे हैं, -x/2 से इंटर हो रहे हैं, और आउट कहाँ से हो रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से आउट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब जरा दूसरे इस पोर्शन में आ जाए, -1 से 0 आपने क्या करना है, -1 से 0 आप आउट जो है वो 1 माइनस एक्स से ही हो रहे हैं वर्टिकली, बट इन कहाँ से हो रहे हैं, इन आप हो रहे हैं y इज इक्वल टू -2x से, इस तरह करके लाइन है। ठीक है जी। अब जरा ये देखें, वर्टिकली आप इंटर हो रहे हैं, कहाँ से इंटर हो रहे हैं, y इज इक्वल टू -2x से, और आउट कहाँ पे हो रहे हैं, आउट आप उसी से हो रहे हैं 1 माइनस एक्स से। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ये -1 है, मैं -1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, और एंडिंग पॉइंट इसका है 0, और आप आगे
एक और चीज़ भी आपको डिफरेंट ग्राफ से समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं नहीं बीच में बता सका, बट एक डिफरेंट ग्राफ से आपको समझा देता हूँ कि इसने दो पोर्शन क्यों बनाए थे। अब ज़रा देखें कि आउट क्या होगा। अब ज़रा हॉरिजेंटली इसको देखें। मैं अगर पोर्शन को दोबारा से ड्रा करूं, पोर्शन आपका इस तरह से है, ये ऐसे जा रही है लाइन एक, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, जो कि ऐसे ओरिजिन से पास कर रही है, और इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू। एक लाइन दूसरी जा रही है ऐसे, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, मेरे से कोई भी ठीक नहीं बन रही। आप ये समझ लें इस टाइप का आपका पोर्शन बन रहा है। बट बीच में प्रॉब्लम ये आ रही है, कि आपका पोर्शन डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस के लिहाज से भी और वाई एक्सिस के लिहाज से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसने लिमिट्स जो हैं वो चेंज की हुई हैं। अब बेसिकली होता क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई एग्जैक्ट ग्राफ बना के मुझे सबसे पहले आपने फिगर बनाई है वही बेहतर है सबसे, तो उसमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, चलें वही मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा देखें ना, जिसमें इंटर होकर बाहर निकलते हैं तो वो लाइन नीचे चले जाता है। मैं कोई और कलर कोई और कर देता हूँ ना। ये ऐसे, और इधर से ये लाइन है आपकी, ये ऐसे जा रही है, और ये अबव लाइन है जो y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब वर्टिकली देखें ना, जब भी आपके पास पोर्शन जो है, जो भी रीजन है आपका, वो जब दो हिस्सों में किसी लिहाज से भी डिवाइड हो जाए तो आप उसके इंटीग्रल को भी ब्रेक कर देते हैं। अब इसीलिए उसने यहाँ पे इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया था। अगर आप वर्टिकली देखते हैं, फ़र्ज़ करें आपको लिमिट्स नहीं पता, आपको जस्ट ये रीजन ड्रा करके दिया हुआ है। अब जब यहाँ से इंटर हो रहे हैं तो आपका इन पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि एंट्री पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू। जब आप इधर से इंटर हो रहे हैं तो अब आपका एंट्री पॉइंट क्या है, y इज़ इक्वल टू माइनस 2x। तो आप फिर क्या करते हैं, आप उस पोर्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये आपने वर्टिकली देखा। अब ज़रा हॉरिजेंटली देखें। हॉरिजेंटली अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं तो आप कहाँ से इंटर हो रहे हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस वाई बाई टू से इंटर हो रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं, इस जगह से पोर्शन में इंटर होते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ कैसे इंटर हो रहे हैं, अब आप इंटर हो रहे हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 2y, से इंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग हॉरिजेंटल जब आप चल रहे हैं तो आपकी x की लिमिट्स अब क्या आएंगी, x की लिमिट्स दो पोर्शन में तकसीम हो जाएंगी। एक आपकी लिमिट आएगी माइनस वाई बाई टू से 1 माइनस वाई। आउट आपका सेम है, देखें दोनों केसेस में आउट सेम है आपका, दोनों केसेस में आउट जो आप हो रहे हैं वो आप सेम पोर्शन से आउट हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये मैं आगे इसका लिख सकूँ। दोनों केसेस में आप जहाँ से आउट हो रहे हैं वो आपका सेम है। ज़रा गौर करें, मुझे साथ साथ जवाब भी दें कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। आपका आउट जो है, ये अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं पोर्शन के अंदर तो आप इंटर हो रहे हैं माइनस वाई बाई टू पे, और आउट कहाँ पे हो रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, 1 माइनस वाई आती है। अब मैं दूसरा साथ प्लस करके दूसरा इंटीग्रल भी लिखता हूँ, dx dy। y की लिमिट्स अभी तक मैं आपको नहीं पूछ रहा, अभी x की। अब जब आप इस जगह से इस पोर्शन के अंदर एंटर होते हैं तो आपकी एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट की इक्वेशन क्या है, x की शक्ल में माइनस 2y है, और इधर से क्या है आपकी, अब ऊपर वाली जो लिमिट है 1 माइनस। अब ज़रा मुझे बताएं कि जो आपने, अगर आप इसको R1 का रीजन 1 का नाम देते हैं, इसको आप रीजन 2 का नाम देते हैं, रीजन 1 जो है वो लोअर कहाँ से बाउंड है, लोअर इस पॉइंट से बाउंड है, ऐसे ही है। यस सर। तो रीजन 1 जो है वो लोअर तो, अपर तो ज़ीरो तक है, अपर तो ज़ीरो तक है क्योंकि वाई एक्सिस पे ये पोर्शन डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में। लोअर कहाँ से,
एक्स की वैल्यू ज़रा एक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इजी है। एक्स यहाँ पे 2 है आपके पास, तो वाई क्या होगा इस जगह पे? -1 -1। तो अब इस पोर्शन में आ जाए, इसकी अबव लिमिट क्या होगी? इसकी लोअर लिमिट तो 0 होगी क्योंकि आपका पोर्शन 0 से कट हो रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। लोअर लिमिट तो 0 होगी। अबव लिमिट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो अबव वाला पॉइंट है, -1 एक्स है तो वाई क्या होगा? +2 होगा। ऐसे नहीं है, इस जगह पे x क्या है? देखे ना, इस जगह पे x -1 था ना, और y क्या होगा फिर? -2 होगा, सॉरी +2 होगा, +2 होगा। माइनस प्लस। ठीक है जी, ऐसे लिमिट्स आपने चेंज कर लेनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखें, मैं असल में वो पोर्शन आपको बताना चाह रहा था। सर्कल का अगर कोई पोर्शन आ जाए ना तो उसमें बहुत इजी हो जाता है कि आपने कैसे डिवाइड करना है इसकी। सर जो लिमिट में पाई आ जाए तो वो 3.14 वाला पुट करेंगे जैसे कल वाले क्वेश्चंस में था। π/4 आप 3.14 इसी तरह से पुट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं उसको आप। x = π/4 लाइन बन जाएगी ना। अच्छा, मैं 14 को भी इसी के साथ आपको बता देता हूँ। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़े मतलब आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसको इसमें देख लेते हैं। 14 लिमिट्स आपकी हैं 0 से 2, और दूसरी लिमिट है x² - 4 और 0 तक, और इसमें है dy dx प्लस 0 से 4, इंटीग्रल आपका है 0 से √x dy dx। सबसे पहले तो ये लिख लें कि आपका x 0 से है कहाँ तक? 2 तक, और इस केस में y क्या आ रहा है? x² - 4 से y = 0, और इधर से आपके पास x = 0 से x जो है वो 4 तक है, और y कहाँ से कहाँ तक है? 0 से √x तक है। तो अलॉन्ग y एक्सिस आपने पोर्शन डिवाइड किया है, अलॉन्ग x एक्सिस आपका पोर्शन डिवाइड नहीं हो रहा, जस्ट कम हो रहा है। अलॉन्ग x एक्सिस आपका पोर्शन कम हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब अब ये जो है, मुझे ज़रा ग्राफ ड्रा कराएंगे? ये y की शक्ल में जो ग्राफ्स लिखे हुए हैं ड्रा कराएंगे? y से x के -4 क्या चीज़ है ये? कोशिश करूंगा। ये क्या चीज़ है? y = x। लाइन बनेगी जो y x को 2 पे और y को माइनस, मतलब कि y वाले पे -4 पे आएगी और x वाले में 2 पे। लाइन बनेगी। अमारा, रोहीन, साजिदा, बुशरा, शाबाश नहीं बताएं। बल्कि अमारा कह रही हैं आप? शाबाश, बिल्कुल ठीक है आपने। अब ये पैराबोला है अल्लाह के बंदो, x² लिखा हुआ है, ये पैराबोला है। सर। हाँ, लाइन नहीं है, पैराबोला है। तो पैराबोला बनेगी कहाँ पे? अब अगला सवाल ये है, ये ओरिजिन पे तो नहीं है, ये यहाँ पे होगी, -4 पे -4 पे होगी। ऐसे करके और x और -2 पे। ये ऐसे करके पैराबोला जा रही है। ठीक है जी। और y = 0, यहाँ से मतलब आप वर्टिकली एंटर हो रहे हैं, और कहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आप? 0 पे स्टॉप कर रहे हैं, और इधर फिर कहाँ पे जा रहे हैं? y = 0 से कहाँ पे जा रहे हैं? y = √x पे। अब √x कहाँ पे होगा? बहुत ही मज़े की चीज़ है ये ग्राफ ड्रा करना जो है ना। कौन आया? मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों का है। देखें, इसको ग्राफ ड्रा कर सकते हैं फ़ौरन से आप लोग? नहीं ये मतलब y जहाँ पे होगा उसका यानी कि y x अगर 4 है तो y 2 होगा। x अगर 4 है तो y 2 होगा। x² किसकी इक्वल होगा? सॉरी y² किसकी इक्वल होगा? x के। तो ये क्या चीज़ होती है? ये भी पैराबोला कहाँ पे होती है? ये इस जगह पे होती है।
ऐसे अब करके इस तरह करके जा रही होती है। अब क्योंकि y आपने पॉजिटिव लेना है तो आपने अबव पोर्शन लेना है, नीचे वाला पोर्शन लेना ही नहीं है। y आपका क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसी में से आप देखें y क्या आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। आपने जस्ट क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव पास कंसिडर करना है, नेगेटिव कंसिडर ही नहीं करना। तो आपका जस्ट ये वाला पोर्शन इसके लिए इंक्लूड होगा। बात समझ आई है मेरी? जी सर। अच्छा जी, अब पोर्शन क्लियर हो गया है? सर जी जी। अब ज़रा x की वैल्यूज़ भी देख लें। x की वैल्यू आपने इधर से लेनी है 0 से 2 तक, ये आपका 0 है, और इधर आपने लेना है कहाँ तक, 2 तक। ये आपका सर ये 2। y is equal square root x वाली लाइन का बता दें कैसे ड्रा किया फिर। देखिए ना, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। क्या आता है, स्क्वायर लगे रहे दोनों साइड्स पे। सर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, नहीं, एक मिनट, और s हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मिनट मैं इनको पिछला y स्टेप पॉजिटिव बता। आएगा। देखें आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है ज़रिश, आप दोनों साइड पे स्क्वायर जी। करें तो क्या आता है, y square is equal दोनों to- इक्विवेलेंट होंगी। हाँ जी। क्यों इक्विवेलेंट होंगी, क्योंकि हमने उसी इक्वेशन के साथ कुछ थोड़ा सा प्रोसेस जी। किया है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या होता है, ये इस टाइप का पैराबोला होता है। ठीक है। हमने y को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो आपका कौन सा पोर्शन होता है। होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, नीचे वाला पोर्शन शामिल नहीं होगा। ठीक। थैंक यू। अब देखें, आप वर्टिकली जब एंटर हो रहे हैं तो आप x² माइनस 4 से एंटर हो रहे हैं, और आउट कहाँ पे हो रहे हैं, स्क्वायर रूट x पे आउट हो रहे हैं। और इधर से आपने क्या करना है, इधर से आपका x जो है वो 0 से 2 तक है, x जो है वो 0 से 2 तक है, और ये आपका पोर्शन शामिल होगा, ये रीजन आपका शामिल होगा। फिर इधर से आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से 4 तक कर रहे हैं, तो ऊपर आपका ये रीजन अलग हो जाएगा, ये 0 से 4 तक, ये 4 यहाँ पे आएगा, इधर 2 है आपका और इस जगह पे 4 है। आप बेशक इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, या हो सकता है ये आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, किसी और पोजीशन पे जाके इसका एरिया फाइंड कर रहे हो। अब हॉरिजेंटली अगर आप इसको चेक करें तो हॉरिजेंटली कैसे आप इसको पोर्शन को देख रहे हैं, हेलो जी सर। हॉरिजेंटली आप कहाँ पे इसको देख रहे हैं, हॉरिजेंटली अगर आप इसमें एंटर होना चाहें, तो ये x is equal y square से एंटर होंगे। हाँ जी, और कहाँ पे आउट हो रहे हैं, ये थी वो यहीं पे मसला है। अब जरा अब मैं वही ऊपर वाली चीज़ दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ऊपर मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था। अब अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं ना तो आप किस ग्राफ से एंटर हो रहे हैं, इस ग्राफ से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एंटर होते हैं तो फिर आप किस ग्राफ से एंटर हो रहे हैं, तो लाइन से ये तो वाई एक्सिस से एंटर हो रहे हैं आप, हाँ जी। वाई एक्सिस से आप लोग एंटर हो रहे हैं, बाकी लोग भी। तो अब आपका पोर्शन जो है वो वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टली आपने पोर्शन को डिवाइड किया हुआ था, अब आपका पोर्शन वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा। x एक जो है x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, एक x की लिमिट आएगी वाई स्क्वायर से कहाँ तक, इसको फाइंड करें, x इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 4, और दूसरी y की लिमिट आ जाएगी। जब y की लिमिट्स यहाँ से क्या कहाँ तक आएगी, 0 से आपने स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पे जाके आपने एंड करना है। तो इस पॉइंट पे मुझे नहीं अभी समझ लग रही कि क्या होगा, आप लोग खुद इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये पैराबोला ये वाली और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। दूसरा ये आपका होगी dx dy इस R2 के लिए, R2 के लिए। R1 के लिए अगर आप देखना चाहें, R1 के लिए आपका dx पहले और dy। अब यहाँ से जब आप एंटर हो रहे हैं तो आप किस पॉइंट से एंटर हो रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे एंटर हो रहे हैं, और कहाँ पे आउट हो रहे हैं, y is equal x square minus 4। तो यहाँ पे x क्या है, x है नेगेटिव या पॉजिटिव है, y plus 4 square root है।
नहीं, x की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं ना, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी यहाँ पे? जब आप इस जगह से एंटर हो रहे हैं पॉजिटिव होगी। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव ही होता है ना, सर तो अपर लिमिट फिर दोनों की सेम रहेगी। लोअर लिमिट इसकी y स्क्वायर होगी और इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब y की जी। लिमिट्स आप लोग खुद देख सकते हैं, मुझे अभी नहीं समझ आ रही। y की लिमिट्स जो है वो -4, इस केस में -4 से 0 तक होंगी, और इधर से मुझे नहीं समझ लग रही कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होगा। ये 0 से अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे फ़ौरन सी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही कि ये क्या होंगी। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये पैराबोला, ये वाली पैराबोला और ये वाली पैराबोला कौन सी y की वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करते हैं, आप लोग खुद इसमें देख लेना। ठीक है जी, ये जी, मेथड सर। है इनको सॉल्व करने का। एक पाई वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, जो पाई वाला आपने पूछा है। ऐसे इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते होते, ये माइंड में रखें, इतना परेशान ना हो इस चीज़ों से। इतने मुश्किल नहीं आते होते, लेकिन पाई वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 नॉर्मली जो है स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को जस्ट उसका रीजन देखना होता है, रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिमिट्स इंटरचेंज कर देनी होती हैं। इसमें पाई वाला जैसे है 0 से π/4 sin x to cos x, लिमिट है 0 to π/4, और ये है sin x cos x dy/dx। x की लिमिट है 0 और कहाँ तक है, π/4। समहाउ आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है सर्कल का कुछ चीज़ बन रही हो। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, sin x कहाँ तक जा रही है, cos x तक जा रही है। ग्राफ ड्रा करके बता सकते हैं? मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस पे तो वो साइन और कॉस का उस तरह से आएगा, लेकिन साथ में ये पाई की फॉर्म में दे रहे हैं, तो इसी पे ड्रा करेंगे। जी बताएं बाकी लोग। x y इज इक्वल टू कोसाइन x ऐसे पास करेगा, ठीक कह रही है जरीशा आप, एक मिनट। ये आपका पास कर रहा है, ऐसे आगे ये जाता है साइन हो, साइन का, और कॉस का ऐसे जाएगा। अब आपने x स्टार्ट करना है 0 से, और कहाँ पे स्टॉप करना है, π/4, 4 यानी पे इस जगह पे, 45। इस जगह पे आपने स्टॉप करना है। सर मतलब ये एंगल की फॉर्म में अगर है, तो हम अगर इधर से एंगल लें π/4 हम्म, तो 45 हम्म, वो वाली लाइन नहीं बननी चाहिए। नहीं, आपने x की वैल्यूज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंसीडर करनी है ना। x इक्वल टू 0 पुट करें ठीक तो है। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, आप इन दोनों को ऐसे, ये ऐसे करके पोर्शन है आपका, और ये आप हाफ इसका Yes, ले रहे हैं, π/4 तक आप इसका कंसिडर कर रहे हैं। लोअर जब आप Yes, sir. वर्टिकली जब आप इसमें एंटर हो रहे हैं तो नीचे किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है। जब इस पोर्शन से आप आउट हो रहे हैं तो आप जब आउट होते हैं तो वहाँ पे किसका ग्राफ है, cos का। cos x का ग्राफ Cos. है। अब ज़रा मुझे बताएं कि हॉरिजेंटली अगर इस पोर्शन में मैं एंटर होता हूँ तो हॉरिजेंटली इसमें कैसे, कहाँ पे एंटर हो रहा हूँ मैं, ये रीजन है आपका। इसमें जब मैं हॉरिजेंटली एंटर हो रहा हूँ तो हॉरिजेंटली कहाँ से एंटर हो रहा हूँ, x is equal 0 मतलब y वाली लाइन से नहीं, बल्कि वो है साइन वाली लाइन से। जी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्ट एज है। आप 0 से एंटर हो रहे हैं और π/4 पे आप आउट हो रहे हैं। अब ज़रा मुझे वर्टिकली बताएं। जैसे जहाँ दोनों आएंगे कर्व वो वाला रीजन लेंगे ना, नीचे वाला नहीं। आपका पोर्शन डिवाइड हो रहा है बेसिकली, पोर्शन डिवाइड हो रहा है। अगर आप गौर करें ना, आपका पोर्शन यहाँ पे जब आप एंटर हो रहे हैं तो आप कॉज वाली लाइन से बाहर जाएंगे। यहाँ पे जब आप एंटर होंगे तो इसको गौर से देखें, यहाँ से अगर मैं एंटर होता हूँ बाहर जाऊंगा तो कौन सी Yes. लाइन है आगे, कॉज वाला Cos ग्राफ है। वाली। यहाँ से जब मैं एंटर हो रहा इसमें उन्होंने x और y एक्सिस पे तो बाउंडिंग किया इससे ना। पॉइंट है वहाँ पे π/4 नहीं आएगा।
कौन पढ़ा रहा है जी? रोहीन आपके साथ कोई पढ़ा रहा है या कोई लेक्चर अटेंड कर रही हैं? किसकी आवाज़ आ रही थी? अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। देखें, अगर इसको आप गौर से देखें, बीच में किसी ने क्वेश्चन π/4 का किया था, मुझे अभी समझ नहीं आई आपने क्या क्वेश्चन किए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हॉरिजेंटली इसमें एंटर हो रहे हैं, आउट होने के आपके दो पोर्शंस हैं। आउट एक आप कॉज वाली ग्राफ से हो रहे हैं और एक आप साइन वाले ग्राफ से हो रहे हैं। इसका मतलब आप हॉरिजेंटली इसको पोर्शन को डिवाइड कर देना है। हॉरिजेंटली जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक आपका पोर्शन ये वाला बनेगा, ठीक है, और दूसरा पोर्शन नीचे बनेगा इस तरह करके। इसमें जब आप एंटर हो रहे हैं तो x इक्वल टू 0 से एंटर हो रहे हैं और आउट कहाँ पे हो रहे हैं? x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स y। और इसमें जब आप एंटर हो रहे हैं तो x इक्वल टू 0 से एंटर हो रहे हैं और आउट कहाँ पे हो रहे हैं? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, तो इस पोर्शन में आपने 0 से कहाँ तक जाना है ये अब आप बताएंगे। कॉज और साइन कब इंटरसेक्ट करते हैं? हाँ जी, π/4 पे देखे ना, ये 45 पे 1 आता है ना दोनों में। कब ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं 45 पे पक्की बात है। 1 स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 आता है ना। हाँ जी, 45 ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आपका ये होगा 0 से π/4 तक। नहीं, ये तो x की वैल्यू होगी, हमने y की वैल्यू चेक करनी है। y की वैल्यू आएगी 1/√2। नहीं समझ आ रही? सर y ठीक हो गया, हाँ जी समझ आ गई। आपको आ रही है ना, बाकी तो आंखें फाड़ के शायद देख रहे हैं। ये आपका एक ग्राफ है, दूसरा आपका सर ये रिटर्न दोबारा से बताएं। ये देखें, आपका ये पोर्शन था अक्सा। ये किसका ग्राफ है? कॉज एक्स का ग्राफ है। y इज इक्वल टू कॉज एक्स का। और ये किसका, सॉरी, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, अब अक्सा देखें, जब आप इस पोर्शन में हॉरिजेंटल देखें, आपको गिवन किस में था? वर्टिकल में गिवन था। जब आप इसमें हॉरिजेंटली इंटर हो रही हैं तो आप कहाँ से इंटर हो रही हैं? x इक्वल टू 0 से इंटर हो रही हैं। ऐसे ही है, जब आप आउट होती हैं तो आपके दो ग्राफ्स आ जाते हैं। इस पोर्शन से जब आपने आउट होना है तो आपके दो ग्राफ्स आते हैं। एक ग्राफ कॉज एक्स का है, एक आपका ग्राफ क्या है? साइन एक्स का है। इसका मतलब आपने इस पोर्शन को आप वर्टिकली डिवाइड करना है। वर्टिकली कहाँ से डिवीजन हो रही है? इस पॉइंट से डिवीजन हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट से मैं जब इस पोर्शन को डिवाइड करता हूं तो एक आपका ये पोर्शन बन रहा है ऐसे, ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या बन रहा है? दूसरा पोर्शन ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब हॉरिजेंटली अगर आप इसकी लिमिट्स मुझे बताएं, हॉरिजेंटली इसकी लिमिट्स क्या होंगी? x इक्वल टू 0 से आप एंटर होंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड करें। इससे कॉज इनवर्स y तो x इक्वल टू 0 से आप एंटर हो रहे हैं और x इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ y पे आउट हो रहे हैं। इसमें अगर आप बताएं मुझे, इसमें आप x इक्वल टू 0 पे एंटर हो रहे हैं और आउट कहाँ पे हो रहे हैं? साइन इनवर्स y पे आउट हो रहे हैं। अब हमने y की लिमिट्स फाइंड करनी है। y की लिमिट्स का मतलब हमने इनके दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो कॉज और साइन कब इक्वल होते हैं? जब x की वैल्यू π/4 होती है। हमने x की वैल्यू नहीं बतानी, हमने y की वैल्यू बतानी है। तो जब π/4 यहाँ पे पुट करेंगे तो y क्या आता है? तो y की लिमिट्स फिर क्या होंगी? y शुरू होगा 0 से कहाँ तक? 1/√2 और 1/√2 से कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो ये 0 से 1/√2 और ये 1/√2 to 1। इस पे काम करना होगा आप लोगों को। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं जितनी आप समझ रहे हैं।
लो जी सर। बुशरा, अक्सा, हबीब, रोहीन, साजदा, सादिया मौजूद हैं इधर ही? बुशरा आपकी हमारा चले, आपकी आवाज़ आ रही है। हफ्जा, हफ्सा की नहीं है। अच्छा जी, इस टाइप का जब पोर्शन आ जाता है ना, ये जो रेक्टेंगल और ये स्क्वायर इस टाइप के आ जाते हैं, वहाँ पे लिमिट्स चेंज करना मुश्किल नहीं होता, वो स्ट्रेट अवे होती हैं। एक्स और वाई की सिमिलर लिमिट्स होती हैं, उनमें मुश्किल नहीं आती। मुश्किल उसी वक्त आती है जब वेरिएबल लिमिट्स आ जाती हैं। पोलर फॉर्म में आपने लिमिट्स को कैसे चेंज करना है आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। अगर आपको एक्स और वाई की शक्ल में गिवन है तो आर और थीटा की शक्ल में कैसे जाना है, आपके पास बेसिक फार्मूला यही है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर आपने इंटीग्रेट करना हो तो आपका एरिया का फार्मूला क्या है, आर डी थीटा, आर डी थीटा, डी पाई बाई टू मीन्स एंगल जो है वो आपको खुद से देखना होता है कि एंगल उसमें क्या बन रहा है, इसी तरह से आपको आर भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना होता है कि क्या बन रहा है। इसमें मैं अगर कोई एग्जांपल एक नहीं, इसमें पोलर और इसमें नहीं है, कार्टेशियन और पोलर में कोई कन्वर्जन नहीं यहाँ पे गिवन है। अब ये देखें ना, लेमनस्केट ये आपके पास गिवन है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्या होता है, दो लूप्स बनते हैं, दोनों एक एक्स एक्सिस पे बनता है और एक वाई एक्सिस पे बनता है। तो ये ट्रिक भी आप लोग माइंड में रखें कि जब आपने इस तरह करके फाइंड करना हो, आपको सिमिलरिटी अगर नज़र आ रही हो ग्राफ के अंदर, तो उसने देखें 4 से मल्टीप्लाई किया है, उसने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसको इंटीग्रेट किया है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सारे एरियाज उसकी इक्वल हैं तो उसने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। एंगल उसने 0 से पाई बाई 4 तक ले लिया है। जी सर। इसमें अगर आपने लिमिट्स फाइंड करनी हो, फर्स्ट अगर आपको ग्राफ माइंड में नहीं है, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? मतलब वो आर cos थीटा इज इक्वल एक्स लिखते हैं। नहीं जी, आपने थीटा की लिमिट फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, देखें, सिंपली आप आर को 0 पुट करें, थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आर इज इक्वल टू, आर को 0 पुट करें, ठीक है। या एक मिनट, आर यहाँ से क्या आता है, आर की मतलब अपर और लोअर लिमिट आपको मिल सकती है 4 cos 2 थीटा। मतलब आपका आर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आप इस पोर्शन को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। आर वैसे देखें ना, वैसे तो बेसिकली आपका आर 0 से यहाँ तक ही जाना है ना, मैक्सिमम रेडियस आपका यहाँ तक हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो मैक्सिमम रेडियस तो जी आपका सर। ये हो गया 4 cos 2 थीटा स्क्वायर रूट। अब ज़रा थीटा आपने देखना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। अब ज़रा देखें, 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, आर को 0 पुट किया आपने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos कब 0 होता है, 90 पाई बाई 45 टू, माइनस पाई बाई 2 भी होता है और प्लस पाई बाई 2 भी होता है ना। तो जब आप जी सर। माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 आपके पास आ गया, थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। अब क्योंकि आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि आपने इसको क्या करना है, इसको आधा कंसिडर करना है, तो आधा जब आप कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका थीटा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और पाई बाई 4 पे जाके एंड होगा। तो आपकी थीटा की लिमिट्स 0 से पाई बाई 4 हो गई और आर की लिमिट्स जो हैं वो 0 से स्क्वायर रूट 4 cos 2 थीटा तक हो जाएंगी। और इधर से आपने आर डी थीटा और 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपका जो ओवरऑल पोर्शन है वो इस तरह करके आपने इसको 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो आपने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके एरिया को, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। यस सर। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, सर्कल बन जाता है। सर्कल आपका है और आपने कौन सा पोर्शन उसका लेना है, सर्कल का आपने पोर्शन, ये वाला पोर्शन जस्ट कंसिडर करना है। इस लाइन की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर कार्टेशियन में आप लोग मुझे बताएं, और इसकी ये ज़रा मुझे सारी लिमिट्स इसकी बताएं, मैं इधर लिख रहा हूँ।
शाबाश। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड्स में सॉल्व होता है। तीनों की लिमिट्स मुझे आपने इकट्ठी बतानी, शाबाश करें। सर 0 से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी कुछ समझ आ रही है? तो ये असाइनमेंट दे दें। अल्लाह। अक्सा जी सर। कर रही हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, पहले तो मुझे समझूंगी फिर आपसे पूछूंगी। अक्सा हबीब पहला वो रेडियन वाला मैं कर रही हूँ, आर वाला। हमारा सर नहीं समझ आ रही। रोहीन। सर पहले वाला जो है अच्छा सर 0 से हाँ, सर 0 से स्क्वायर रूट माइनस 1 सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुशरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें मैं चले लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, फिर आप लोग खुद उसको रिवाइज करना, ये चीज़ें मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ। देखें इसमें देखें, हाँ ठीक है, एक मिनट बुशरा आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। देखें जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, इसमें पहले नंबर पे क्या आ रहा है, अक्सा और हमारा, पहले नंबर पे आपका आ रहा है वाई। तो आपने इसको कैसे कंसिडर करना है, वर्टिकली इसमें एंटर होना है। वर्टिकली जब आप इसमें एंटर हो रहे हैं तो किस जगह पे आप एंटर हो रहे हैं, इस लाइन से आप एंटर हो रहे हैं। इस लाइन की वाई की शक्ल में इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 0। जब आप आउट होते हैं तो आपका आउट होने के, जब आप आउट होते हैं तो वहाँ पे ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का है। बट वहाँ पे वाई क्या 1 है, माइनस एक्स, वाई क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इसके साथ प्लस माइनस भी आना है, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, प्लस वाला। प्लस अक्सा प्लस वाला क्यों कंसिडर करेंगे बताएं मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिल्कुल ठीक है आपने। ये 0 से कहाँ तक हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब x के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये पोर्शन ओवरऑल हॉरिजॉन्टली कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। ऐसे ही है ना, सर्कल का रेडियस कितना है मैक्सिमम 1 ही है ना, तो आपका हॉरिजॉन्टली तो पोर्शन टोटल 1 तक ही है। अब जरा इस चीज़ में आ जाए, इस केस में आ जाए, इसमें आपने हॉरिजॉन्टली इसको क्रॉस करना है, इस पोर्शन को। हॉरिजॉन्टली जब आप इंटर होते हैं तो x की कौन सी वैल्यू के आप इंटर हो रहे हैं, 0 पे। वाई एक्सिस से आप एंटर हो रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से आप एंटर हो रहे हैं। आउट कहाँ पे हो रहे हैं, इस ग्राफ पे आउट हो रहे हैं। इसको x की शक्ल में बनाएं तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस में कौन सा, इसमें प्लस वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कुछ नहीं है। अब हॉरिजॉन्टली आपने कहाँ से कहाँ तक करना है, सॉरी वर्टिकली 0 से 1 तक है आपका, ठीक है जी। अब ज़रा पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आ जाएं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। दैट्स 0 से 1। और एंगल कहाँ से कहाँ तक है, एक मिनट बुशरा और 0 से जरेश, एक 5/2। मिनट चलें। अब आप 0 से 5/2। अक्सा और हमारा बताएं। 0 से 5/4 सर, 0 से 5/4 एंगल। 5/4 नहीं होगा, यहाँ तक जाना है आपने। 5/2। हमारा आपका पोर्शन कैसे एंगल के अराउंड चेंज हो रहा है, ये जा रहा है आपका जी सर। 5/2 तक, 90 डिग्री तक जा रहा है। इसी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन होना है। ऊपर वाले जो मैंने मुश्किल समझाए हैं, मुश्किल इसलिए समझाए कि फ़र्ज़ करें मुश्किल आ जाता है तो आपको करना आना चाहिए। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। सर पोलर वाला जरा दोबारा बता दें। देखें सिंपल से इसको देखें, क्या चीज़ है आपके पास, सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस, अब देखें रेडियस की मिनिमम वैल्यू 0 ही होनी है, ठीक है। रेडियस एक लेंथ है ना, 0 ही हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती।
एंड वैल्यू जीरो रेडियस की क्या होगी आपको यहाँ से पता है। सर्कल का रेडियस हमें क्या के माना है 1 के माना है। तो आपका जो पोर्शन आप इसको क्वाड्री सर्कल आप इसको कहेंगे ना, ये वाला जो पोर्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसमें आपका रेडियस मिनिमम 0 है और मैक्सिमम क्या है 1 है। तो आर की लिमिट्स आपकी ये हो गई। अब ज़रा इसमें देखें ये आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक आप ले रहे हैं। अगर आप इसको सर्कल कंसिडर करते हैं, सेमी सर्कल है ये, बल्कि सेमी सर्कल से भी है वो, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम। जैसे सेमी सर्कल है तो इसका भी एक नाम होता है, क्वाड्रिल सर्कल या हुआ कहते हैं। इसका नाम होता है। अच्छा जी, तो अब देखें रोहीन, देखें ये आपका यहाँ से सर्कल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। यहाँ पे थीटा कितना है? एक्स एक्सिस पे 0 होगा ना, और यहाँ पे थीटा कितना है? 5/2 5/2 90 डिग्री अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल आप हो चुके हैं। तो आप ऐसे ये पूरा पोर्शन है थीटा के अलॉन्ग, और आर के अलॉन्ग ऐसे पोर्शन है। आप इसको एक्स वाई में कंसिडर ना करें। एक्स वाई में हम और चीज़ देख रहे होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी और वे में हम देख रहे होते हैं। आर को हमने देखना होता है कि उस रीजन में आर 0 से किधर जा रहा है, कितना जा रहा है। और थीटा को आपने ऑब्वियसली रोटेशन में देखना होता है कि रोटेशन कितनी आपकी हो रही है उस रीजन के अंदर। थीटा रोटेशन ही है तो आपने रोटेशन उसके अंदर देखनी होती है। इस पोर्शन के अंदर थीटा की रोटेशन 0 से π/2 तक है और आर जो है वो 0 से 1 तक है, मतलब मैक्सिमम 1 ही है। ये माइंड में रखें कि आर आपका हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा और एंड आगे किसी जगह पे होगा, लेकिन स्टार्टिंग आपने 0 से ही लेनी है उसकी। और जो थीटा है वो भी अब आप उसमें अगर तो अब देखिए इसी जगह पे अगर आपको ये पूरा सर्कल के मन होता फिर आप क्या करते हैं? 0 to 2 5 और फिर थीटा 2π हो जाता है। और या फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी इसी को। बिल्कुल, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा ना। जी सर। काश कि मैं आप लोगों को ये वैसे क्लास में पढ़ा रहा होता। मेरा ये फेवरेट टॉपिक्स हैं और बड़ी अच्छी तरह किया हुआ है, लेकिन अब आप लोगों को उस तरह से डिटेल से मैं नहीं करवा सकता। नहीं समझ आती तो आप लोग जो क्वेश्चंस आते हैं उनको, शॉर्ट क्वेश्चन को बस याद करते जाएं इतना। अब इस केस में आपने 3 डायमेंशन में आप जाके कैसे लिमिट्स फाइंड करनी है, सबसे पहले ये माइंड में रखें कि इस 3 डायमेंशन में आप लोग ये करें कि आप जैसे होता है ना डी जेड डी वाई डी एक्स, 3 पोर्शंस आपके पास होते हैं, डी एक्स डी वाई डी जी, डी जेड डी वाई डी एक्स, और एक बार आप जो है डी वाई को स्टार्ट में लिख लें डी वाई डी। इसमें 6 टोटल पोर्शंस आते हैं। मैंने 6 कैसे बताए हैं बता सकते हैं मुझे, मैथ के स्टूडेंट हो? dx dy dz फिर मतलब वो साइक्लिक वो कर दिया ना, ऑर्डर चेंज। 3 तो ऐसे हो जाएंगे। एक नजर नहीं, ये बनाने नहीं है, ऐसे देख के बताने हैं कि इसके कितने बनेंगे, ऐसे ही बनाने, ऐसे ही बताना है कि फ़ौरन से कितने बनेंगे इसके। क्या मैथ का कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि इसके कितने पोर्शन बनेंगे? तो स्टैट में होता है शायद कुछ ऐसा, बुशरा इनकी वो कॉम्बिनेशन लगाते हैं शायद। साजदा अक्सा हमारा क्या चीज़ है जिसके मुताबिक आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये सर आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए ना, आपके पास है डी जेड डी वाई और डी एक्स। मैंने कहा है कि इनको 6 तरीके से मैं चेंज करके इस तरह करके लिख सकता हूँ। एक तो आप लिखेंगे खुद, ठीक है। अगर आप फ़ौरन से बताना चाहें 6 आएंगे, कैसे 6 आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि आप कहेंगे 6 आएंगे? अल्लाह के बंदो, 3 आपके पास वेरिएबल्स जी, कितने कॉम्बिनेशन टोटल आएंगे? अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर का।
तीन आपके पास स्पेसेस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, आपने उनको इंटरचेंज करके बताना है कि कितनी शक्लों में आप उनको लिख सकते हैं आपस में पोजीशन चेंज करके। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल वेज हैं इनको आपस में इंटरचेंज करने का। ऊपर दो वेरिएबल्स थे तो उनके कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 तरीके ही हैं वहाँ पे। तो इसके 6 तरीके हैं। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इसका यही वाला पैटर्न ज़हन में रखें। अगर आपको सरफेस इस तरह से गिवन है तो आप ये पैटर्न ज़हन में रखें कि आपने dz, dy और dx लेना है। सबसे पहले dz z की लिमिट्स, फिर आप y की लिमिट्स और फिर x की लिमिट्स। आप क्या करें, सबसे पहले जो सरफेसेस गिवन है उनमें z 0 पुट कर लें। मतलब एक तो z को लिमिट्स आपको पता, एक मिनट रहा, यही थोड़ा सा इसका मैं आप लोगों का ग्राफ का फिर से कॉन्सेप्ट पूछूंगा और इसकी लिमिट्स फ़ौरन से क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ये तो है 3 डायमेंशन में हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअली आप मतलब माइंड में एक फ़िगर बना सकते हैं कि इसकी इस टाइप की फ़िगर आ रही होगी। जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और इधर से z है आपका 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखें ये दो जो है मतलब सिलेंडर्स पड़े हैं एक किस्म के ना, आप अलॉन्ग z एक्सिस सिलेंडर्स हैं, दोनों सिलेंडर्स हैं, या आप स्फेयर्स इसको कह सकते हैं किसी हद तक आके, नहीं सिलेंडर्स ही हैं बल्कि, क्योंकि z की पावर 1 है। तो ये सिलेंडर्स हैं अलॉन्ग z एक्सिस। मैं अगर इसको y कह दूं, इसको x कह लूं और इसको z कह लूं, तो ये दोनों समहाउ सिलेंडर्स हैं, ऐसे अलॉन्ग z एक्सिस पड़े हैं। ऊपर कौन सा होगा, मतलब अबव कौन सा होगा, लोअर लिमिट कौन सी होगी, अपर लिमिट कौन सी होगी? एनी गेस? जी ये ऊपर पड़ा होगा और ये नीचे होगा। देखिए ना, ये 8 पे जाके ये स्टार्ट हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है, और इधर क्या है, कुछ भी नहीं माइनस। तो आपकी ये लोअर लिमिट होगी z की और ये अपर लिमिट हो जाएगी। समझ आई बात की? नो सर। मुझे ये बताएं कि अभी ऊपर आप लोगों ने मुझे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ड्रा करके दिया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई एक्सिस पे ऊपर था या नीचे था? मतलब जो मिडल लाइन है उसके नीचे आ रहा था या ऊपर आ रहा था? ट्रू कोऑर्डिनेट्स में ये मुझे बताएं। तो ये नीचे आ रहा था। नीचे आ रहा था, क्यों? 4 माइनस हो रहा है। और अगर मैं ये पूछूं हाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किधर चला जाएगा? ये ऊपर चला ये जाएगा। ऊपर चला जाएगा। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ पे पड़ा होगा? ये तो ओरिजिन से पास करके जाएगा, ओरिजिन पे पड़ा होगा। ओरिजिन पे पड़ा होगा। ओरिजिन से पास करो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जी सर। अब ज़रा मुझे बताएं y की लिमिट्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी? ये सबसे नीचे लोअर लिमिट आ गई और ये क्या Yes, होगी? sir. अपर लिमिट आएगी। और Okay, जिसमें okay, कुछ भी okay. प्लस माइनस नहीं हो रहा वो भी आपकी लोअर लिमिट। इसके मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपर लिमिट होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? लोअर लिमिट होगी। मतलब ये आपका बिलो पड़ा है, जब कुछ माइनस हो रहा होता है तो बिलो होता है, जब कुछ भी माइनस ना आ रहा हो तो वो कहाँ पे पड़ा होता है? वो ओरिजिन में से पास कर रहा होता है। और जब वो किसी और में से माइनस हो रहा हो तो वो कहाँ से होता है? वो अबव दैट एक्सिस होता है। समझ आई बात की? अब ये इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, फर्ज करें ये 3 है, कुछ भी है उससे हमें कंसर्न नहीं है, बट इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। जब x और y 0 करते हैं तो z भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये ओरिजिन से पास करके जा रहा है। बट इसमें x और y 0 करते हैं तो z क्या आ जाता है? तो ये 8 से पास करके जा रहा है, ये 0 से पास करके जा रहा है। तो लोअर लिमिट आपकी क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और अपर लिमिट आ गई। अब कौन आई अल्लाह की बंदी? अफसा। अच्छा जी ये हो गया। अब आपने अगला किस में कोऑर्डिनेट में जाना है? अगला आपने जाना है y में। तो आप क्या करेंगे? देखें ना, 3 कोऑर्डिनेट से आप 2 कोऑर्डिनेट्स में आएंगे तो आपने z को क्या कर देना है? 0 पुट कर देना है। 0
ये देखें ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आने के लिए क्या करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आप 2 डायमेंशन में प्लेन में आ जाते हैं। तो आप z को दोनों में 0 पुट कर लें। इसमें z 0 पुट करें तो आपके पास आ जाता है x स्क्वेयर इज इक्वल टू -3y स्क्वेयर, और इधर से क्या आता है 8 इज इक्वल टू सर्कल आपके पास आ जाता है, और इधर से क्या है इधर से मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। एलिप्स क्या चीज़ है, एलिप्स है ये। बाकी लोग भी सोचें। मेरे ख्याल में तो ये कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न पता क्या है, एक्स भी इमेजिनरी बन जाता है और वाई भी इमेजिनरी बन जाता है। किसी एक को फाइंड करें ना, दूसरा इमेजिनरी बन जाता है। एक्स फाइंड करें, वाई क्या आएगा, आयोटा की फॉर्म में आएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। हाँ, और अगर वाई एक्स फाइंड करते हैं तो वाई फाइंड करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है। वो भी आयोटा की फॉर्म में। हम तो रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, हम तो रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पोर्शन हमारा नहीं है। हम फिर किस को डील करेंगे, जब प्लेन में आएंगे तो हम किस को डील कर रहे होंगे, सर्कल को डील कर रहे होंगे, सर्कल को। अब इसकी लिमिट फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, रेडियस का सर्कल बनाएंगे और फिर निकाल हाँ जी, देंगे। हाँ जी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। इसको आप चाहें तो माइनस से प्लस तक ले लें, या आप, मुझे नहीं आइडिया उसने क्या कंसिडर किया है, किस तरह से कंसिडर किया है। सॉरी, इसने ना दोनों को इंटरसेक्ट किया है। अच्छा ठीक है, दोनों को उसने इंटरसेक्ट किया, सॉरी, इन दोनों को उसने इंटरसेक्ट किया है। एक मिनट ज़रा, अगर आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y, क्योंकि ये भी आपका z की इक्वल है और ये भी z की इक्वल है, तो आप दोनों की इक्वेट कर सकते हैं। दोनों की इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, और यहाँ से क्या आ जाता है x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, x आ जाती है, x स्क्वेयर बाई 4 प्लस y स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स को आप क्या कर सकते हैं, 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब इससे कंसर्न हमें नहीं है कि इसका फोसाई क्या है, इसका वो डायरेक्ट्रिक्स और वो सारी चीज़ें क्या हैं। अब सिंपल सी ये चीज़ है कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, तो आप इसको अगर हॉरिजेंटली देखते हैं, हॉरिजेंटली आप कहाँ से एंटर होंगे, x इक्वल टू 0 से एंटर होंगे, और आउट कहाँ से हो रहे होंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। आप इससे आप आउट हो रहे होंगे, x की वैल्यू ये आती है। आप हॉरिजेंटली जब चल रहे हैं, x इक्वल टू 0 से आपने कहाँ तक जाना है, x इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2। और अब इस केस में आपका वर्टिकल केस फिर क्या बन जाएगा, वर्टिकल केस आपका बन जाएगा 0 से स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट टू करके x को 0 पुट करें यहाँ पे, ठीक है, x को 0 पुट करें, y क्या आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ऊपर वाला स्क्वायर रूट 2 प्लस और नीचे वाला क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगा। माइनस। ये सारी चीज़ इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। इसने पहले dy लिया, मैंने dx पहले कंसिडर कर लिया। यस सर।
ये जो एग्जांपल है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें छोटे से ये ट्रिपल इंटीग्रल्स हैं और बहुत इजी है कैलकुलेशन ज़रूर देखें। मैंने ऊपर आपको यही बार बार कहा है कि आप इंटीग्रल्स कैलकुलेट करना ना सीखें, बट इसको ज़रूर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये एग्जांपल नंबर 4 जो है इसको देखें, उस एक पार्ट में इधर से आपको बता देता हूँ। देखें उसने कहा है कि फर्स्ट इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। ये इंटीग्रल इवेल्युएशन के लिए आ सकता है क्योंकि ये 20-30 सेकंड में काम हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, डी एक्स के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, फिर डी वाई के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने डी जेड के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स गिवन है आपको, आपने जस्ट फाइनल आंसर फाइंड करना है, लिमिट्स इंटरचेंज नहीं करनी, लिमिट चेंज करने को नहीं कहा गया, आपने जस्ट इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएशन भी कर लें इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जरूर ऐसा करें कि आपको ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट करना होता हो। यस समझ आइए बाकी को, ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट करना भी आता हो, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। अब ये देखिए एमसीक्यू है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, ट्रिपल इंटीग्रल है, एमसीक्यू ही है। तो आपको ये आना चाहिए इंटीग्रल इवेल्युएट करना है अगर ट्रिपल इंटीग्रल के हो। ये 6 पार्ट्स, अगर आप 6 पार्ट्स ये कर लेते तो आपका ये ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करने वाली प्रैक्टिस हो जाएगी एक किस्म की। मैं इसको बल्कि अभी शेयर करता हूँ, मुझे शाम को सॉल्व करके हम लोग सेंड कर देंगे। और ट्राई करना है कि अगर लिमिट्स इंटरचेंज की जाए तो क्या होगा, ट्राई करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग करें, बट ट्राई करनी है आप लोगों ने कि क्या लिमिट्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इवेल्युएट ज़रूर करना है, बट लिमिट्स इंटरचेंज होती हैं या नहीं वो कोशिश करनी है आप लोगों ने। बाकी ये कुछ रूल्स बताए गए हैं एडिटिव और ग्रेटर और लेस के, ये बहुत बेसिक रूल्स हैं। इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में भी ये होल्ड करते हैं, तो आगे ट्रिपल और डबल इंटीग्रल में भी होल्ड ही करते हैं। मूवमेंट्स का अगेन ये ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में फार्मूला है, डेंसिटी फंक्शन को ट्रिपल इंटीग्रेट कर दें तो वो मैस आ जाता है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखें ना, पीछे जब 2 कोऑर्डिनेट्स में हम थे तो अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस बात कर रहा था, अब अबाउट प्लेन्स बात कर रहा है क्योंकि 3 डायमेंशन में आ गए। तो वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंगली आपने एक्स पुट कर देना है, एक्स जेड प्लेन के केस में आपने वाई पुट कर देना है, एक्स वाई प्लेन के केस में जेड पुट करना है। बाकी डेंसिटी फंक्शन साथ एज इट इज़ आता जाएगा। सेंटर ऑफ मैस इस केस में चेंज हो जाएगा, एम वाई जी ओवर एम एक्स जी ओवर एम एक्स वाई। ये फार्मूलाज देख लें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी क्लास से चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, देख लें फार्मूलाज, ज़रूरी फार्मूलाज हैं याद रखने के लिए, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा जी आगे, सिलेंड्रिकल में मैं नहीं चाह रहा, मेरी कोशिश है कि इसको जो है ना एंड ही करें, बहुत होगी कैलकुलस। ये जी चीज़ है ना, ये ज़रूर माइंड में रख लें, बल्कि हम पहले भी करके आए हैं। एक मिनट, अच्छा हाँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट शायद हमने उसमें किया ना, एसएम यूसुफ में, उस बुक में किया है ये। r इज इक्वल टू रो साइन फाई, x इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रो साइन फाई। ये तीनों को उसने इकट्ठा कर दिया, ये देखें ज़रा, तीनों को उसने इकट्ठा कर दिया, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, तीनों को एक ही टेबल में। मैं ये भी शेयर कर देता हूँ, तीनों जो हैं वो एक ही टेबल में उसने शेयर कर दिए। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये कन्वर्जन है कि हम उधर से हम यूसुफ में कर चुके हैं, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। ये है कि अगर आपने इंटीग्रल लेना है तो डी वी किसके इक्वल होगा, डी एक्स डी वाई डी जी के। अगर आपने, एक मिनट में भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सेंड कर लूँ मैं, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपने, ये तो ऊपर वही कोऑर्डिनेट की कन्वर्जन है, ये देखें ये क्या चीज़ है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जी। दूसरा फॉर्म क्या है, डी जेड आर डी थीटा,
तीसरा क्या है, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। कन्वर्जन ये वाली, और ये ट्रिपल इंटीग्रल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें डिफरेंशियल कैसे किस जो है अरेंजमेंट से आपने सीक्वेंस में लेने होते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अक्सर आप लोग SM यूसुफ में ट्रिपल इंटीग्रल्स ये नहीं पढ़ते? ट्रिपल नहीं सर, BSc में तो नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ, ओहो। नहीं सर, इवन डबल इंटीग्रल्स हमें छुड़वा दिए थे और नहीं करवाए थे, और बोर्ड का एक क्वेश्चन आया हुआ था। अल्लाह, ये जो आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं ना, यकीन करें। सर मसूद के पीछे बहुत लगी थी, वो नहीं माने कि मैंने रट्टा लगाया था एक्सरसाइज में। ये जो आप लोगों के साथ एनुअल सिस्टम में जितनी भी डिग्रियां हैं ना, मैट्रिक, FSc और BSc, इवन MSc भी अगर आपके एनुअल सिस्टम में, ये जो ज़्यादतियाँ होती हैं ना, इसका खमियाजा जो उर्दू में कहते हैं ना, खमियाजा, ये आप लोग भुगते हैं ऐसी जगह पे आके, जब आप लोग इस तरह के टेस्ट में बैठे होते हैं। वेक्टर फील्ड, ये आपकी लाइन इंटीग्रल्स और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स में आ जाती हैं। इसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ, आदिल से भी मैंने कल डिस्कस किया है, तो हो सकता है कि वो आदिल करवा दें आपको, या हो सकता है मैं आपको ये एक पोर्शन कराऊंगा मैकेनिक्स का जो पोर्शन है। इधर से जस्ट ये लाइन इंटीग्रल तक आप लोग देख लें, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप लाइन इंटीग्रल फाइंड करें, आपको कर्व गिवन है, आपने वहाँ पे उसको देखना है कि वो किस लिहाज से चल रही है। कि मेरे ख्याल में हम इसको मैकेनिक्स में ही देखें, क्योंकि आगे फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और वो वाले आ जाते हैं ना, तो इसको हम अगर मैकेनिक्स में ही देखें तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर होगा। लाइन डिपेंडेंस आ जाता है और वो चीज़ें आ जाती हैं। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था तो आदिल ने कहा था कि हम इसको उधर करा देंगे आपको। ये देखें ग्रेडियंट फील्ड क्या होता है और वर्क ओवर स्मूथ कर्व, आधी चीज़ें इधर होंगी फिर आधी चीज़ें उधर हो जाएंगी, तो इस तरह से सही नहीं रहेगा। इसको मैकेनिक्स के पोर्शन के साथ ही मैं देखूँगा। ये पूरा चैप्टर आपका इसी पे डिपेंड कर रहा है। चैप्टर नंबर 16 जो है 17, चैप्टर नंबर 17 क्या है, अगर ये इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड जो चैप्टर 16 में अभी स्किप करवा रहा हूँ, अगर इसको मैकेनिक्स के साथ हम रिलेट करके देखें तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे आपका OD वाला चैप्टर आ जाता है, OD आप करके आ चुके हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगला चैप्टर आ जाता है, वो भी आप करके आ चुके हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आप उधर करके आ चुके हैं। तो मैं जो कह रहा था कि चैप्टर नंबर 16 अगर मैकेनिक्स आप देखते हैं और ये चैप्टर नंबर 16 अगर आप देखते हैं, इसमें एक तो स्टोक्स थ्योरम और उनकी एप्लीकेशंस के लिहाज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो सकते हैं, या फार्मूला पूछा जा सकता है कि वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उन दोनों का आपस में रिलेट कैसे करना है, या फिर आपका आ सकता है कि एक लाइन इंटीग्रल आपने फाइंड करना हो अलोंग अ कर्व, अलोंग अ पाथ, और या फिर ये पूछा जा सकता है एक थ्योरम बहुत ट्रिवियल सा है वहाँ पे कि कंजर्वेटिव फील्ड हो तो जो है वो इंटीग्रल 0 होता है, और इंटीग्रल 0 हो तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इस तरह का कोई थ्योरम भी है। एक डेल फंक्शन जो है वो डेल f की इक्वल होता है। इस तरह की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये 1 से 2 लेक्चर्स की चीज़ें हैं ये, तो हम इसको उधर से देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब रियल एनालिसिस पे हम वापस जाएं। काफ़ी टाइम इस कैलकुलस पे हमने लगा लिया है। SM यूसुफ में अक्सर मुझे बताएं क्या चीज़ रह गई है, मैं क्योंकि SM यूसुफ नहीं की, इसके बाद हमारा उसमें क्या रह गया था? तो उसमें कंसेप्ट रह गया सिंगुलर पॉइंट का और कस्प का, बाकी तो क्लियर है। अक्सर आप बहुत लेट हो चुकी हैं, कल हम कस्प और सिंगुलर पॉइंट्स कर चुके हैं। चले मैं आपको इधर से बता देता हूँ। ये जैसे आप टू वेरिएबल्स में देखते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, वो कैसे देखते हैं कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव को क्या चेक करते हैं, एक इक्वेशन, एक इनइक्वालिटी आप बनाते हैं f(x²). ये देखें कल ही शायद मैंने इधर किसी लेक्चर में डिस्कस किया है, एक मिनट ऊपर शायद लिखा भी हो। खैर, आपके पास एक कर्व होती है 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में आपके पास एक कर्व होती है,
एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी, ये जी आपके पास गिवन है। आप क्या करते हैं, एफ एक्स को 0 पुट करते हैं और एफ वाई को 0 पुट करते हैं, यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट। फिर आप क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी बनाते हैं, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, ठीक है। अब इसके केस में आप चेक करते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है। अब कल जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया, मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या क्या केसेस बनते हैं? जी सर जब इक्वल टू 0 हो तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ये मतलब हमारा, मैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की नहीं बात कर रहा, मैं सिंगुलर पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में वो जो रियल एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं और कैलकुलस में वो ठीक है, बट सिंगुलर पॉइंट्स में मैंने नोड का बताया था, मैंने कस्प का बताया था और जब आइसोलेटेड। ग्रेटर देन 0 हो तो नोड होता है अच्छा, और जब लेस देन 0 हो तो कस्प होगा। होगा नहीं, और ये इसमें क्या होगा? सर इसका फिर नहीं है। अक्सर मुझे खुद थोड़ा सा याद नहीं है, मैं आपको इधर से बुक एक आपको इधर से बता दिया, मैं बुक से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर क्या था? 7 चैप्टर। हाँ जी, 7 चैप्टर। ये सिंपल सी इसकी कंडीशन यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर लिखी हुई है। 7 चैप्टर स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, आगे जाके आएगा। ये आ गया। ये अक्सर लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ग्रेटर देन 0 हो तो नोड होता है, ग्रेटर देन 0 ठीक है नोड होता है, इक्वल टू 0 हो तो कस्प होता है। ये क्या नाम है हमारा, आपने उलट बता दिया है, इक्वल टू 0 हो तो कस्प होता है और लेस देन 0 हो तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है, सिंगुलर पॉइंट। इसमें मैंने इन लोगों को कहा था कि आप लोग इसकी जो ये क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का 7.3 का 1 क्वेश्चन एक ज़रूर देख लें। उसने खुद कह दिया है कि नेचर आपने बतानी है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने, उसने खुद कह दिया कि इसका सिंगुलर पॉइंट तो 0 0 ही है। उसने पूछा है कि इसकी नेचर क्या होगी, कस्प होगा, नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक और 5 to 10 भी देख लें साथ, क्योंकि 5 to 10 में आपने पहले सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है और फिर उसकी नेचर बतानी है। तो 1 से 4 तक जस्ट आपने नेचर बतानी है कि नेचर क्या होगी उसकी। बाकी नोड की शक्ल छोड़ें, उसको ग्राफ में छोड़ें, ग्राफ में क्या होता है फार्मूला आप। अच्छा सर, जिससे सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने हैं वो कैसे करने हैं? आपने एफ एक्स को 0 पुट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है जी। पार्शियल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे ना, मैं एक क्वेश्चन ये वाला कंसिडर कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ए स्क्वायर। गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। अब आपने इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, जल्दी से बताएं, 3x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा एफ वाई क्या आएगा 2y। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको 0 पुट करें, इसको जब आप 0 पुट करेंगे
ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, इक्वेशन बन जाती क्वाड्रेटिक -4ax प्लस a² इज इक्वल टू 0। और y तो ऑब्वियसली आपके पास 0 आ जाएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे y के रिस्पेक्ट से तो उधर से y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट्स 2 आ जाएंगे। 2 अब क्या आते हैं, x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस 16 और सॉरी यहाँ पे a भी साथ आएगा, 16a और 4 3 12, 12a² डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या आता है, 4a प्लस माइनस 2a, एक मिनट, ये a² है, हाँ ठीक है, 2a आ जाएगा, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई 2। ये कैलकुलेशन में शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी a और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3a, ठीक है। तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स 2 आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा a0 और दूसरा क्या आ जाएगा 3a0। अब आपने क्या करने हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन से फाइंड करने हैं। एक आपने फाइंड करना है fxx, एक आपने क्या फाइंड करना है fxx, दूसरा आपने क्या फाइंड करना है fxy और तीसरा फाइंड करना है fyy। अब अगर आप fx फाइंड करें, f XX क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा -6x प्लस 4a। fxy आपका 0 आएगा और fyy आपका क्या आएगा, fyy आपका आ जाएगा 2। कोई और ही आएगा नहीं आएगा। किसका, ये fxx देखें और ये ही नहीं आएगा। ये देखें ना, fxx -6x और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, +4a आ जाएगा। बुशरा, नई चीज़ क्लियर हुई। सॉरी, मुझे लगा आप डबल इकट्ठा कर रहे हैं, सही। हाँ, और इसी का y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें अक्सर आपके पास वो रिलेशन क्या है, पहले तो इसको आप fxx एट a0 पे इसका आंसर क्या आएगा, -6a प्लस 4a, आंसर क्या आ जाएगा -2a। और इनके अंदर तो वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दोनों कांस्टेंट फंक्शंस हैं। तो आप ज़रा वो रिलेशन चेक करें, रिलेशन आपका था fx² माइनस fxx इंटू fyy इज इक्वल टू, अब देखें ज़रा fxy तो 0 है, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -2a, तो ये क्या आता है 4a प्लस 4a। जी अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। नो हमें ए नहीं पता अभी तक, क्वेश्चन में देखें ए क्या कहा, ए पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये हमें गिवन है ना कि ए पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है मींस ये रिलेशन पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फिर क्या है, नोड है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप कैसे चेक करेंगे, जी अक्सर आप दूसरा पॉइंट चेक कर लेंगे, ये वाला इसकी नेचर क्या है, अक्सर की आवाज़ नहीं आ रही, होप सो आप चेक कर लेंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में एसएम यूसुफ हमारी अब इसके बाद कंप्लीट हो जानी चाहिए, हो गई होगी। फिर भी हमारा और अक्सा आप दोनों ने इसको रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो कोई टॉपिक आपको आगे जाके नज़र आता है तो आप लोग मुझे बता देना, वो मैं इंशाल्लाह कवर करा दूँगा। हम कैलकुलस को यहीं पे एंड करते हैं।
है सर। ठीक है जी। कल स्टार्टिंग में हम कैलकुलस के एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद रियल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। रियल एनालिसिस अब हमारी शार्ट हो जाएगी क्योंकि हमने कैलकुलस में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है जी, ओके जी।